friends, this is डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारी 100 डेज 100 मेडिसिन की सीरीज चल रही है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं नेट्राम्योर की, एक ऐसी मेडिसिन जो कॉमन सॉल्ट से, नमक से बनती है। सबसे पहली वीडियो में हमने बात की इसके एलिमेंट्स की और कुछ इंपॉर्टेंट वर्जन्स की। सेकेंड वीडियो में हमने बात की इसके मेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की। आज हमारा ये थर्ड एंड फाइनल वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इसके सिंगुलर रूब्रिक्स की। कई बार सिंगुलर रूब्रिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक रूब्रिक के बेसिस के ऊपर एक मेडिसिन की सिलेक्शन हो जाती है। सो अब बात करते हैं नेट्राम्योर के सिंगुलर रूब्रिक्स की। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। अब हम बात करते हैं नेट्राम्योर की। सबसे पहला इसका रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड बिकम एज टू व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। कि ये बंदा इतना एब्सेंट माइंडेड है, खोया हुआ है। कहाँ पे? उन विचारों में कि मेरा बनेगा क्या। एब्सेंट माइंडेड, वो उसका माइंड यहां पे नहीं है, ही इज फिजिकली प्रेजेंट हियर, माइंड उसका कहीं और है। किन विचारों में? कि मेरा बनेगा क्या, व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। और इसी के साथ ही एक एब्जॉर्ब वाला रूब्रिक है, एब्जॉर्ब, विचारों में खो जाना। एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, कि मेरा क्या बनेगा, कि उसका क्या बनेगा। वैसे इसको एंजाइटी अबाउट फ्यूचर बहुत रहती है। शायद इसकी जिंदगी में बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है, लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, डेथ्स हुई हैं, धोखा मिला है, किसी गलत बंदे के साथ प्यार कर लिया, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं। तो इसलिए इसको लगता है कि मेरा क्या होगा। डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट, सिंगुलर, के फ्यूचर के बारे में निराशा है, पता नहीं क्या होगा मेरे फ्यूचर का। और ड्वेल्स ऑन ग्रीफ देयरफॉर टू, क्योंकि डेथ्स हुई हैं, गम है किसी ना किसी चीज का। और ड्वेल्स ऑन ग्रीफ, उस पे ग्रीव करता है, उस पे गम, उस पे हावी हो जाता है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर वर्क अबाउट। गुस्सा किस लिए चढ़ता है? कि उसको काम को देख देख के गुस्सा चढ़ता है। सिंगुलर नेट्राम्योर, कि मैं काम करूंगा कैसे। एंगर वर्क अबाउट, इसके साथ एक और रूब्रिक है एंगर वर्क कैन नॉट, कि वो वर्क कर नहीं सकता। उसमें कैलकेरिया फॉर सिंगुलर है कि मैं कर नहीं सकता काम, इसलिए उसको गुस्सा चढ़ता है। लेकिन नेट्राम्योर में है एंगर वर्क अबाउट, कि जो काम है उसके बारे में उसके मन में गुस्सा चढ़ता रहता है कि मैं करूं कैसे। एवर्शन फस, फस होता है ऐसी बेमतलब की चीज के ऊपर फस क्रिएट करना, कोई ज्यादा ही बोल देना, कोई ज्यादा ही कहना, ऐसी फस क्रिएट करना। बहुत बार कहते हैं ना, क्यों बच्चों को कह देते हैं हम, क्यों इतना फस क्रिएट कर रहे हो। जिस चीज के कोई मायने नहीं है उसके लिए उत्तेजित हो जाना। तो यहाँ पे एवर्शन फस, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसी फस मत क्रिएट करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चीयरफुल कॉशन आफ्टर, बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर जाते हैं। वैसे तो इसकी एलिमेंट सेलिबेसी से स्टार्ट होती है कि बहुत देर से संयम यूज किया हुआ है, और जब भी कॉशन हुआ, संभोग हुआ, ही फील्स बेटर। कॉशन, चीयरफुल कॉशन आफ्टर, चीयरफुल, पेशेंट इज वेरी हैप्पी आफ्टर कॉशन। अब हम 2-3 डिल्यूजन्स करते हैं। डिल्यूजन, नेट एज इफ इन अ, जैसे कि वो एक जाल में फंसा हुआ है और पेशेंट को लगता है कि किस जाल में मैं फंस गया।
शायद बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। वही बात तो वही आती है कि अकेला है, अकेला रहना पसंद करता है, और घर में डेथ हो गई, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब्यूज्ड हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट है, और सेक्सुअल अब्यूज है, डिस्कॉर्ड है, लड़ाई झगड़े हैं, ग्रीफ है, लव डिसअपॉइंटेड है। सो बड़े रीजंस हैं। उन रीजंस के कारण उसको लगता है कि वो तो अब जाल में फंस गया, या हो सकता है वही लव विद रॉन्ग पर्सन, लव विद मैरिड मैन, कि अब तो मैं इस जाल में फंस गया, यहां से निकलूं कैसे। एंड डिल्यूजन एंड पिटेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून एंड ही वेप्ट ही इज। और वो खुद पे तरस खा रहा है। किस चीज के लिए? अपनी बदकिस्मती पे। ही इज डिल्यूजन, ही इज पिटेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून। उसकी बदकिस्मती के लिए उसको खुद के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर तरस आ रहा है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि लोग मेरे ऊपर तरस खाएं। वो खुद के ऊपर तरस खा रहा है, सिंगुलर, कि मेरी क्या खोटी किस्मत, मैं तो फंस ही गया। वीपिंग पिटेड एज इफ ही बिलीव्स ही इज। उसको लगता है कि वो रोना शुरू कर देती है कि मेरे ऊपर लोग पिटी कर रहे हैं। खुद अपने ऊपर, अपनी बदकिस्मती पे पिटी करे कोई बात नहीं, लेकिन लोग पिटी करें, नो, ये नहीं चाहिए। डिल्यूजन रेस्ट लुक्स शी व्हेन लुकिंग इन अ मिरर। जब वो शीशे में अपनी शक्ल देखती है तो उसको लगता है कि ये मेरी शक्ल का हाल क्या बन गया, मैं तो कितनी भद्दी लग रही हूँ। रेस्ट होता है बहुत ज्यादा उजड़ा हुआ, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बुरा। तो यहाँ पे ये मेरे पास डॉक्टर सैगल्स की परफेक्ट मटीरिया मेडिका है, जिसमें उन्होंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है। While looking at her face in the mirror, she thinks that she looks the one who is surrounded by misery and unfortunate conditions. तो रेस्ट यही होता है कि उसके इर्द गिर्द सब तरफ मिजरी है और मिसफॉर्च्यून है। वो अनफॉर्चुनेट खुद को फील करती है कि क्या मेरी बदकिस्मती। इसमें एक और डिल्यूजन है कि इसको लगता है, डिल्यूजन थीव्स एंड विल नॉट बिलीव द कॉन्ट्ररी अंटिल द सर्च इज मेड। आफ्टर अ ड्रीम, उसको सपना आता है कि घर में चोर आ गए, और वो एकदम उठती है कि चोर आ गए, और वो सर्च करती है। उसको लगता है कि इधर देखूं उधर देखूं, वो सब तरफ सर्च करती है। जब तक सर्च नहीं किया होता तब तक उसको चैन नहीं मिलती। सो डिल्यूजन थीव्स विल नॉट बिलीव द कॉन्ट्ररी, कि थीव्स नहीं है। उसको लगता है कि थीव्स हैं, चोर उचक्के हैं। कब तक बिलीव नहीं करती? अंटिल द सर्च इज मेड, जब तक कि वो सर्च ना कर ले, ढूंढ ना ले, इधर देखे दरवाजे के पीछे, बेड के नीचे, इधर उधर, जब तक वो देख ना ले। और इसी के साथ सर्चिंग में भी है, सिंगुलर में, सर्चिंग थीव्स आफ्टर हैविंग ड्रीम ऑफ देम, कि चोरों का सपना आने से वो सर्च करती है, सिंगुलर, नेटर में। एक और रूब्रिक है, इंडोलेंस पोस्टपोन्स द वर्क। इसमें पोस्टपोनिंग एक अलग रूब्रिक है, लेकिन यहां पे है इंडोलेंस। इंडोलेंस होता है कोई काम धाम न करना, फ्री बैठे रहना, वेले बैठे रहना। इंडोलेंस पोस्टपोन, चल यार कल करूंगी, अब तो मन नहीं है करने का। अगला दिन आया, मेरा तो आज भी मन नहीं है, कल करूंगी, फिर करूंगी। इंडोलेंस काम करने को मन ना करना, और एवरीथिंग पोस्टपोन करते रहना कि चलो कल करूंगी, चलो कल करूंगी, शाम को करूंगी, सुबह करूंगी, इस तरह से। इसमें भी सिंगुलर है, नेटरम्योर। लव विद रॉन्ग पर्सन, ये हम दोनों वीडियोस में पहले में इसकी बात कर चुके हैं कि इसको प्यार हुआ एक गलत बंदे से, एक मैरिड मैन से, एक आउट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। किससे प्यार हो गया? अपनी कार के ड्राइवर से, अपने
अगर वो मेल है तो उसको अपने घर में जो बाई काम करती है, जो मेड काम करती है, उससे प्यार हो गया, या कोई शादीशुदा ऑलरेडी है उससे प्यार हो गया। सो ये गलत बंदे से प्यार कर लेता है। रेज, कॉन्सोलेशन फ्रॉम, इसको कॉन्सोलेशन, किसी की सांत्वना, कोई इसको समझाए, कोई इसको प्यार करे, केयरलेस करे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नो, आई डोंट वॉन्ट। रेज, कॉन्सोलेशन फ्रॉम, अगर कोई इसको कंसोल करते है कि यार कोई बात नहीं अब ऐसे हो गया, तो इसको बेहद गुस्सा आता है। रेज होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रेज, कॉन्सोलेशन फ्रॉम, कि नहीं मुझे किसी की सांत्वना की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, ना मेरे ऊपर तरस खाओ, ना मुझे हमदर्दी की जरूरत है। जो हमने पहले एक रूब्रिक किया, चीयरफुल, कॉशन, आफ्टर, तो उसके साथ वाला एक और रूब्रिक है, शेमलेसनेस इन बेड। जब वो बेड में होती है फिर तो सब हदें पार कर देना, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। शेमलेसनेस इन बेड, हर हद क्रॉस कर देनी, कोई शर्म नहीं है। शायद यही कारण है कि क्वेश्चन के बाद उसको एमिलेशन मिलती है, रिलैक्स हो जाती है, चीयरफुल हो जाती है, खुश हो जाती है। और आज का लास्ट रूब्रिक है टॉकिंग, टॉक प्रोलॉन्ग्ड एमिलेट। वैसे तो इसको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, जब गुस्सा चढ़ जाए तो भी ये बात करना बंद कर देती है, कॉन्वर्सेशन होती है वो भी एग्रीवेट करती है। लेकिन अगर वो अपने बारे में बात करती है लंबे समय तक, किसके साथ? जिसके साथ फोन पे उसका दिल मिला हुआ है, उससे फोन पे बात करेगी तो इसको एमिलेशन लंबे समय तक, टॉकिंग प्रोलॉन्ग्ड एमिलेट, उससे बात करके फिर उसको बहुत आराम मिलता है। सो इसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो हम कॉमनली छोटी छोटी बातों पे लोगों को दे सकते हैं। सो इसके साथ ही हमारी नेट्रोम्योर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हालांकि नेट्रोम्योर में बहुत एंजाइटी के, डिल्यूजन्स के और भी फियर्स के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन जितना पार्ट हमने किया उसमें हम जो कॉमनली बात करते हैं, कॉमनली केसेस देखते हैं, वो सारा कवर होता है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। आप ये वीडियो देखिए, मेडिसिन के नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, उसको लिखिए, बार बार याद कीजिए, एंड यू कैन यूज इन योर पेशेंट्स। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your friends and other doctors, and use it in your practice. So thank you for watching this video. Thank you.